हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। तो बच्चों, आज हम करेंगे सर्किल और टेंजेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 3 या 4 बार एग्जाम में पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए सर्किल इज टचिंग द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। जो ABC ये हमारा फिगर है, ये फिगर में जो ट्रायंगल ABC है दैट इज ABC, यह ट्रायंगल ABC सर्किल को पॉइंट P पर टच करता है। ठीक, इससे आगे हम पढ़ते हैं, एंड टचिंग AB एंड AC प्रोड्यूस्ड एट Q एंड R रिस्पेक्टिवली। मतलब जो AB और AC को हम जब प्रोड्यूस करते हैं, जो ट्रायंगल की जो साइड है हमारी AB और AC, इसको जब हम आगे बढ़ाते हैं, दैट इज हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये सर्किल को Q पॉइंट और R पॉइंट पे टच करते हैं। मतलब AB को आगे बढ़ाने पे Q पॉइंट पर टच करता है और AC को आगे बढ़ाने पर यह सर्किल को R पॉइंट पे टच करता है। तो इसके रिगार्डिंग हमें क्या प्रूव करना है, AQ इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। मतलब जो AQ साइड है, ये वाली AQ साइड है, ये जो ट्रायंगल ABC है इसके पेरीमीटर का हाफ है, ये हमें प्रूव करना है। तो बच्चों, हमें इससे पहले जो टेंजेंट है ये समझना पड़ेगा। जो इसमें टेंजेंट है कौन सी, ये वाली जो AB जो AQ है, AC AR है, ये टेंजेंट है। इसी प्रकार से पॉइंट B से जो टेंजेंट है BQ है और BC है। इसी प्रकार पॉइंट C से जो टेंजेंट है वो CB और CR है। तो बच्चों, ये टेंजेंट क्या होते हैं, मतलब ये जैसे हमारा कोई सर्किल है, ये सर्किल है। अब टेंजेंट का मतलब अगर किसी पॉइंट है, यहाँ पे हमारा कोई एक्सटर्नल पॉइंट है P, यहाँ से अगर कोई हम ऐसी लाइन ड्रॉ करें, ऐसी लाइन खींचें जो सर्किल को किसी पॉइंट पर टच करते हुए निकल जाए। मतलब ये पॉइंट जो हमारा, इसको हम लाइन मान लेते हैं PQ, ये हमारी PQ लाइन है, ये PQ जो लाइन है ये सर्किल को इस पॉइंट पर टच कर रही है, ये वाला पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट पे टच कर रही है। तो ये PQ जो है ये एक टेंजेंट है सर्किल के लिए। और जो ये वाला पॉइंट है दैट इज Q है, ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाता है। जहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब जहाँ पे वह पॉइंट सर्किल को टच कर रहा है। अब यहाँ पे ये सर्किल को टच कर रहा है, इधर पे ये लाइन जो है सर्किल को यहाँ पे टच कर रही है, तो ये पॉइंट इसको हमने नाम दिया Q, तो यही Q पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाएगा। अब इसी प्रकार से एक जब हम टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ करते हैं, इसी पॉइंट से एक जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये वाली जो हमें यहाँ पे टच करते हुए निकल जा रही है, ये लाइन जैसे इसको हम नाम दिया PT, ये हमारा PT है। तो इस PT जो लाइन है ये सर्किल को इस पॉइंट पे टच कर रही है, तो इसको हम सपोज कर लेते हैं C। तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो C है, या इसी T को हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट T कहलाता। तो इसका मतलब एक ही पॉइंट से, दैट इज हमारा पॉइंट तो एक ही है, ये हमारा पॉइंट P है, इससे हमारे दो टेंजेंट निकले, एक हमारा PQ निकला, एक हमारा PT निकला। ठीक, या जो PQ और PT जो टेंजेंट हैं वो एक दूसरे को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब अगर हम ये लाइन को पीछे बढ़ाएं और इस लाइन को भी पीछे बढ़ाएं, तो ये हमारे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज यही हमारा पॉइंट P है। तो बच्चों, इसी प्रकार से ये हमारी कैसे भी ड्रॉ हो सकते हैं। जैसे ये हमारा सर्किल है, ये हमारा इस पॉइंट से भी हो सकता है। यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या है, A है, यहाँ से हमारा जो एक टेंजेंट गया, ये हमारा टेंजेंट A है, एक टेंजेंट ये है। ठीक, इसको हम नाम देते हैं AB और इसको नाम देते हैं AC। तो बच्चों, जो डेफिनेशन है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम जितने भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो हमारे आपस में इक्वल होते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे है, ये पॉइंट हमारा P है, तो यहाँ से जो टेंजेंट ड्रॉ हुआ PQ और PT, तो हमारा PQ इक्वल टू PT होगा। ठीक, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। या एक ये थ्योरम भी है, ये थ्योरम क्या है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी सर्किल में, तो वो हमारे इक्वल होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ क्या होगा, AC इक्वल टू AB। तो इस थ्योरम का हम यूज इसमें करेंगे। अब बच्चों, यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो एट फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, जो ट्रायंगल ABC है इसमें जाते हैं। ये हमारा ट्रायंगल ABC है। तो बच्चों, जो A है, A पॉइंट से हमारे जो सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ हुआ है वो क्या हुआ है, AQ और AR। तो हम लिखेंगे, सिंस फ्रॉम पॉइंट A टेंजेंट ऑन सर्किल R AQ एंड AR है कि नहीं। ये हमारा जो एक्सटर्नल पॉइंट है A, इससे जो सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ हुए हैं वो AQ और AR हुए हैं। देयरफॉर AQ इक्वल टू AR, ये दोनों हमारे बराबर होंगे। किससे, थ्योरम से। ये एक थ्योरम है, उससे हमारा ये एक्सटर्नल पॉइंट A से जो सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ हुए हैं AQ और AR, ये आपस में इक्वल होंगे। ये हम इसको इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट।
इसी प्रकार बच्चों यहाँ देखो, ये पॉइंट P है जो ट्रायंगल ABC है, इसमें हमें जाना है। ये इसका पॉइंट ट्रायंगल ABC का जो पॉइंट B है, यहाँ से हमारे दो टेंजेंट ड्रॉ हुए हैं, क्या क्या, BQ और BC है कि नहीं, या BQ और BP। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर सिमिलरली मतलब इसी प्रकार से जो BQ इक्वल टू BP, दैट इज BP, क्योंकि यहाँ से इस पॉइंट जो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है B, यहाँ से हमारा जो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है BQ और BP, ये भी हमारे इक्वल होते हैं। इसको हमने इक्वेशन मान ली सेकंड। इसी प्रकार जो बच्चों ये पॉइंट C है, यहाँ से हमारा जो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है वो हुआ है CP और CR, तो मतलब एंड CP इक्वल टू CR, इक्वेशन नंबर थर्ड है कि नहीं, ये हमारा CP और CR। अब बच्चों इसको लेके हम चलते हैं AQ इक्वल टू AR। अब इसको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, AQ इक्वल टू AR। तो AQ को हम क्या लिख सकते हैं, AQ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BQ है कि नहीं, क्योंकि जो इतनी बड़ी साइड है वो AB प्लस BQ को हम जब ऐड करेंगे तभी ये AQ आएगा। तो AQ की जगह हम क्या लिखेंगे, AB प्लस BQ इक्वल टू AR की जगह क्या लिखेंगे, AR की जगह लिखेंगे AC प्लस CR है कि नहीं। जो A से लेके R तक जो हमारी साइड है वो इसको और इसको प्लस करके आ रही है, तो AC प्लस CR लिखेंगे, AR को AC प्लस CR। बच्चों इसको हम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर फोर्थ, जो हमारे आगे काम आएगी अभी। अब हम चले जाते हैं ट्रायंगल ABC में। जो पेरीमीटर होता है ट्रायंगल का वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड है कि नहीं। तो इसका मतलब सिंस हम लिखेंगे, सिंस पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। तो सम ऑफ ऑल साइड मतलब इक्वल टू, यहाँ पे सम कितना है, साइड का सम AB प्लस BC प्लस AC, दैट इज AB प्लस BC प्लस AC। अब बच्चों ये AB प्लस AC ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा, जो हमारी ये साइड है AB प्लस AC। लेकिन जो BC साइड है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं BP प्लस CP है कि नहीं। ये BP इतना यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, इनको हम ऐड करेंगे तो पूरा BC साइड आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, BC साइड को, ये BC साइड को हम अभी नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे इक्वल टू AB प्लस AC प्लस जो BC है इसको हम क्या लिखेंगे, BP प्लस CP। अब बच्चों यहाँ से हमें देखो, यहाँ से हमें क्या करेंगे, जो AB के साथ हम क्या लाएंगे, AB के साथ हम ले आएंगे BP को है कि नहीं, AB को BP के साथ ले आएंगे, AB प्लस BP, और हमारा बचा क्या, AC, यहाँ पे प्लस AC प्लस CP। ठीक। अब बच्चों यहाँ पे AB प्लस BP, अब हम BP की जगह क्या ला सकते हैं, BP हमारा BQ के बराबर है कि नहीं, यहाँ पे BP हमारा BQ के बराबर है क्योंकि टेंजेंट है पॉइंट B से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB प्लस BP की जगह हम लाएंगे BQ और प्लस, तो बच्चों AC प्लस CP, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, जो हमारा CP है ये किसके बराबर है, CP हमारा है CR के बराबर, ये CP इक्वल टू CR फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो CP की जगह हम CR लिखेंगे, क्यों, क्योंकि बच्चों AC प्लस CR हमारा AB प्लस BQ के बराबर है फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ। हमें ये टर्म लाना पड़ेगा यहाँ पे CR, तभी हमारा ये आएगा AB प्लस BQ, जो हमारा काम आएगा अभी आगे। तो जो CP है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, CR, तो AC प्लस CR। अब बच्चों नेक्स्ट लाइन में हम AB प्लस BQ प्लस AC प्लस CR। अब AC प्लस CR हमारा ये वाला किसके बराबर है, AB प्लस BQ, ये अभी हमने प्रूव करा था है कि नहीं, ये इक्वेशन फोर्थ बनाई है। तो यहाँ से इक्वेशन फोर्थ से AC प्लस CR AB प्लस BQ के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AB प्लस BQ और ब्रैकेट में लिख देंगे, कहाँ से आया ये हमारा मेंशन करना पड़ेगा। तो ये आया हमारा फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ से हमारा AC प्लस CR AB प्लस BQ के बराबर आया। अब बच्चों यहाँ पे ये हमारा यहाँ क्या चल रहा है, ये हमारा चल रहा है पेरीमीटर ऑफ ABC, ये हमारा चल रहा है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC
अब बच्चों इससे आगे हम इसको कैसे करेंगे। अब बच्चों ये पेरीमीटर ऑफ ए बी ट्रायंगल ए बी सी ए बी प्लस बी क्यू प्लस ए बी प्लस बी क्यू ये हमारा आ गया है। अब यहाँ पर इक्वल टू ये ए बी प्लस बी क्यू है, ये भी ए बी प्लस बी क्यू है, तो हमारा ये क्या हो गया, जैसे एक्स प्लस एक्स क्या होता है 2x, ऐसे ही ए बी प्लस बी क्यू हमारा 2 टाइम है, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी क्यू। ठीक, ये हमारा क्या चल रहा है पेरीमीटर ऑफ ए बी सी। अब फिगर से हमें देखना है बच्चों कि ए बी प्लस बी क्यू हमें क्या दे रहा है। ए बी प्लस बी क्यू हमारा क्या दे रहा है यहाँ पे, ये ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू हमारा ये पूरी साइड दे रहा है ए बी सॉरी ए क्यू है कि नहीं, ए बी प्लस बी क्यू ये हम जब ऐड करेंगे तो हमारा ए क्यू साइड बनता है, पूरा ए क्यू बनता है। ठीक, यही हमें निकालना है यहाँ पे ए क्यू। अब बच्चों ये हमारा क्या आ गया ए बी प्लस बी क्यू ये इक्वल टू आ गया 2 टाइम्स ऑफ ए क्यू, और ये यहाँ हमारा क्या चल रहा है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, दैट इज को हम लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब हमें शो क्या करना है, जो हमें प्रूव करना है ए क्यू इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब 2 टाइम्स ऑफ ए क्यू इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी है, तो यहाँ से ए क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, देयरफॉर ए क्यू इक्वल टू यहाँ ये 2 जो है इनटू में है तो यहाँ डिवाइड में से जाएगा, डिवाइड में, और यहाँ क्या आएगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक, यही बच्चों हमें प्रूव करना था, है कि नहीं, ए क्यू इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया है। तो बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो बने रहिए मैथमेटिक्स जोन के साथ।